शिकारी मूवी की जय। मिथुन सर और रशियन एक्टर्स की जय। मिथुन सर जैसे ग्रेट एक्टर को मेरा शतकोटि प्रणाम। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार धर। दोस्तों, मालीगांव के आज मैं जिस जगह पर आया हूँ वहाँ का नजारा को देख लीजिए, कितना खूबसूरत पेड़ पौधों से भरपूर है। और इस जगह पर आकर ही आज मैं ब्लॉग करूंगा, आप लोगों के साथ ब्लॉग वीडियो बनाऊंगा। और आज जिस विषय पर मैं ब्लॉग वीडियो बनाऊंगा वो है मिथुन सर के ग्रेट मूवी शिकारी मूवी के ऊपर, शिकारी यानी द हंटर मूवी के ऊपर। आज मैं बहुत खूबसूरत सिनारी पर, बादिया पर आया हूं, आप लोगों को वीडियो में दिखाया। तो इस खूबसूरत सिनारी प्लेस पर मैं आज आप लोगों के साथ मिथुन सर का एक बेस्ट मूवी जो 1991 में रिलीज हुआ था, उस मूवी के बारे में मैं बता रहा हूं। तो आज का वीडियो ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ उस मिथुन सर का वो बेस्ट मूवी जिसमें इंडिया और रशिया दोनों कंट्री का, दोनों देशों का एक साथ मिला जुला एक मूवी बनाया गया था और उस मूवी में मिथुन सर मुख्य किरदार निभाए थे। तो उस मूवी के बारे में आज मैं रिव्यू ब्लॉग में कर रहा हूं दोस्तों। तो वीडियो को संपूर्ण वॉच कीजिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस मूवी का नाम है शिकारी मूवी। ये मूवी, जिस मूवी के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ भी इस वीडियो ब्लॉग में शेयर कर रहा हूँ, वो मूवी मिथुन सर का एक वन ऑफ द जो बेस्ट मूवी है उसमें से एक बेस्ट मूवी ये भी है दोस्तों। ये मूवी में मिथुन सर ने एक रशियन हीरोइन के साथ मूवी में एक्टिंग किया था। देखिए, मिथुन सर फॉरेनर के, विदेश के यानी फॉरेन के, रशिया के हीरोइन के साथ, रशिया के एक्टर्स के साथ मिथुन सर ने इस मूवी में किरदार निभाया था, पार्ट। दोस्तों, तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। और इस जितने भी यूट्यूब में मैं सर्च किया हूँ तो यूट्यूब में ज्यादातर आदमी लोग मिथुन सर के इस मूवी के बारे में संपूर्ण स्टोरी नहीं बताया, तो इसी उन लोग थोड़े थोड़े स्टोरी बताकर ही छोड़ देते। तो उसी वजह से आप लोगों को यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा इस मूवी का संपूर्ण स्टोरी। लेकिन आज मैं अपना वीडियो ब्लॉग में मैं इस मिथुन सर के इस मूवी का संपूर्ण स्टोरी शॉर्टकट में आप लोगों को बता दूंगा दोस्तों। तो इसी वजह से मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप लोग वीडियो को संपूर्ण वॉच कीजिए, तो मिथुन सर के इस मूवी का संपूर्ण स्टोरी का पता भी आप लोगों को चल जाएगा दोस्तों। और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर मिलेगा, आप लोग नेटफ्लिक्स पर देख लीजिएगा एक बार जरूर। ये भी एक मिथुन सर के बेस्ट मूवी में से एक मूवी है दोस्तों। तो इसमें भी मिथुन सर ने दमदार एक्टिंग निभाया था दोस्तों, और दमदार किरदार निभाया। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो मिथुन सर के नाम से और इस शिकारी मूवी के नाम से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो को मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों। तो शिकारी मूवी रिलीज हुआ था 1991 में। शिकारी मूवी का मुख्य किरदार पर है मिथुन सर, हमारे मिथुन चक्रवर्ती सर। और शिकारी मूवी का मेन हीरो मिथुन चक्रवर्ती सर ही है। उसके बाद शिकारी मूवी का मुख्य नायिका के रोल में निभाए थे एक रशियन एक्टर्स, उनका नाम है इरिना कुश्नारेवा। दोस्तों, शिकारी मूवी में मिथुन सर का नाम रहता है शंकर, और जो रशियन एक्टर्स इस मूवी में मेन मुख्य किरदार में मिथुन सर के साथ थे, जो हीरोइन का रोल निभाए थे, और इनका नाम मूवी में रहता है नताशा। उसके बाद सेकंड हीरोइन है इस मूवी का वर्षा उजगांवकर, जो इनका नाम मूवी में रहती है चंचल। फिर नेक्स्ट है विनोद मेहरा, जो चंचल का फादर का रोल निभाते हैं। फिर है गुलशन गबर, बॉब उनका नाम रहता है मूवी में, वो एक गुंडे है। अमरीश पुरी, जो इस मूवी का, शिकारी मूवी का मेन विलेन है, उनका नाम रहता है मूवी में नाहर सिंह। और नेक्स्ट है दारा सिंह, जिसका नाम मूवी में रहता है बजरंगी। और अंजना मुमताज, जो इनका नाम रहता है मिसेस बजरंगी। ए बजरंगी और मिसेस बजरंगी मिथुन सरदा के यानी शंकर के माता पिता का रोल निभाए थे मूवी में। और अमृतपाल हरि सिंह नाम रहते हैं उनका, और एक गुंडे का रोल निभाते। फिर है रुचा गुजराती, ये यंग चंचल का रोल निभाती है। और मास्टर बांटी, जो हमारे मिथुन सर का यानी शंकर का यंग बचपन का रोल निभाते हैं। और फिर है नासिरुद्दीन शाह, जिनका नाम मूवी में रहता है आदर्श कुमार यानी फकीरा।
और नेक्स्ट है अली असगर जो यंग फकीरा का रोल निभाते हैं मूवी में। शिकारी मूवी को इंडियन गवर्नमेंट और रशियन गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर इस मूवी को बनाया है दोस्तों। तो इसी वजह से इस मूवी का डायरेक्टर है उमेश मेहरा जो इंडियन डायरेक्टर, और एक डायरेक्टर है लतीफ फैजीव जो रशियन डायरेक्टर है दोस्तों। तो इन दोनों डायरेक्टरों ने मिलकर इस मूवी को बनाया है। म्यूजिक दिए है, हर म्यूजिक को दिए है अनु मलिक सर ने। अनु मलिक सर तो पता ही है बप्पी लहरी के जैसा कितना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है, वही अनु मलिक सर ने इस मूवी में गाना भी गाए हैं कुछ गाना, और खुद म्यूजिक भी डायरेक्ट किए हैं। इस शिकारी मूवी का राइटर है विनय शुक्ला, निकोलाई रोजकोव जो एक रशियन राइटर है, और है उल्मास उमर बेकब। ठीक है दोस्तों, तो इन लोगों ने मिलकर इस मूवी को बनाया है। लेकिन इस मूवी बहुत बढ़िया मूवी है, एक रशियन सर्कस के ऊपर बनाया गया है इस मूवी को, और ये मूवी बहुत बढ़िया हुआ, दमदार मूवी हुआ दोस्तों। मिठुन सर का एक दमदार मूवी में से एक मूवी ये शिकारी मूवी है दोस्तों, जो 1991 को रिलीज हुआ, और इस मूवी को आप लोगों को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा दोस्तों। दुनिया में कितने वतन कितने जुबानी, प्यार का सिर्फ एक ही वतन दिल, एक ही जुबा सब बोले। कितना बढ़िया गाना है दोस्तों। इस गाना में यही समझाया गया दुनिया में कितने सारे भाषाओं है, कितने सारे वतन है, लेकिन प्यार का वतन ही एक है जिसके द्वारा आप लोग सारे विश्व को भी अपना बना सकते। वो किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा। वही मूवी में दिखाया गया दोस्तों। तो ये शिकारी मूवी में दूसरा गाना है दुनिया ओ दुनिया, तीसरा गाना है आई लव यू, जिसमें मिठुन सर और नताशा जी ने मतलब इस मूवी इसमें एक रोमांटिक गाना गाते हैं आई लव यू बोलकर। तेरे दिल की रानी मैं, मेरे दिल का राजा तू, आई लव यू सदियो आई लव यू। ये गाना पुरी जी के वॉइस में एक बढ़िया गाना है, जो आता है एक दिन वापस जाता है, ऐसा एक गाना है। अमरीश पुरी का खुद का वॉइस है दोस्तों इस गाना में। फिर नेक्स्ट गाना है नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर नेक्स्ट गाना है ये दुनिया एक सर्कस है। फिर नेक्स्ट गाना है मेरे दोस्त हिंदुस्तानी, मेरे दोस्त हिंदुस्तानी। ईना मीना माइना मो हम सब मिलकर गाएंगे, ये सब गाना है शिकारी मूवी में दोस्तों। और शिकारी मूवी का गाना अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति और सुदेश भोसले और अनु मलिक सर ने गाए हैं दोस्तों। शिकारी मूवी का कहानी इस प्रकार है कि कहानी के फास्ट में यही पता चलता है कि ये सीन पहले नहीं दिखाते है, बाद में दिखाते है, लेकिन मेन कहानी का स्टार्टिंग इसी से होता है कि दारा सिंह जो है, तो दारा सिंह का नाम बजरंगी है, और वो दारा सिंह राजा साहब जो गांव के जो राजा साहब थे, राजा साहब के वफादार आदमी थे। और दारा सिंह एकदम कुश्ती में एकदम नंबर 1 थे, और ऐसे भी तो दारा सिंह कितना पहलवान है आप लोगों को पता है। तो वही दारा सिंह का 2 बेटे थे, एक बड़ा बेटे का नाम फकीरा थे और छोटे बेटे का नाम शंकर थे। तो उसके बाद गाँव के राजा साहब के वफादार आदमी थे दारा सिंह। राजा साहब के छोटे भाई थे अमरीश पुरी, यानी उनके नाम नाहर सिंह। तो अमरीश पुरी शैतान थे, वो पहले से ही अच्छे आदमी नहीं थे, लेकिन राजा साहब बहुत अच्छा आदमी थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। तो उसके बाद क्या होता है, एक दिन उस गांव में वहां पे जितने भी हाथी थे, तो उन हाथियों का शिकार करके उसमें वहां पे कुछ गुंडे आकर, गुंडे मतलब जैसे गुलशन गबर और हरि सिंह, ये सब गुंडे आकर वहां पे कुछ आदमियों के साथ वहां पे जितने भी जंगल का हाथी है वो हाथी को मारकर उस हाथी का दांत खाल सब कुछ काट कर फिर बाहर सेल कर देते हैं। इस तरह से स्मगलिंग करते हैं। एक दिन अचानक फकीरा देख लेते हैं कि वहाँ पे गुलशन गबर और हरि सिंह ये सब गुंडे आकर हाथी को मार रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद फकीरा जाकर अपने पिता को बोलते हैं, और अपने पिता राजा साहब को बोलने के बाद राजा साहब और पिता आते हैं वहाँ पे, और साथ में अमरीश पुरी भी आते हैं। फिर आने के बाद जब गुंडों के साथ दारा सिंह मुकाबला करते हैं, तो दारा सिंह फाइटिंग करते करते तो अमरीश पुरी देखते हैं उनका, जब वो गुलशन गबर सब लोग उनके पास दारा सिंह के पास हार जाते हैं, तब अमरीश पुरी अपने असलियत को दिखाते हैं। दिखाकर अमरीश पुरी बताते हैं जितने भी स्मगलिंग का काम हो रहा है, ये सब हाथियों का दांत उखाड़ा जाता है, जितने भी गुंडा है वहाँ पे सब कोई अमरीश पुरी के आदमी है, गुलशन गबर हो या हरि सिंह हो, कोई भी गुंडा सब अमरीश पुरी के आदमी है। और अमरीश पुरी के कहने पर ही ये सब काम किया जा रहा है, स्मगलिंग का काम। तो ये सब अमरीश पुरी बोलते हैं। फिर बोलने के बाद अमरीश पुरी फिर अपने बड़े भाई को भी मार डालते
डालते हैं और साथ में दारा सिंह को भी मारने जाते हैं। फिर वहाँ पे दारा सिंह का 2 हाथी थे, एक माँ और एक बच्चे। तो माँ हाथी को भी मार डालते, हम माँ हाथी दारा सिंह को बचाने जाते हैं तो उसको भी मार डालते हैं और साथ में दारा सिंह को भी मार डालते हैं। फिर बच्चा हाथी ये चीज तो देख लेते हैं। पूरी गुलशन गवा हरि सिंह सब लोग मिलकर गोली चलाया दारा सिंह के ऊपर, उनके मालिक के ऊपर। फिर इधर अमरेशपुरी जाकर गाँव वासियों के सामने यही बता देते कि शंकर फकीरा और शंकर के पिताजी एक गद्दार थे, वे स्मगलिंग करते थे, गुंडों के साथ मिलकर हाथी के दांत ये सब पाचार करते थे। ये सब बोल लेते, बोलने के बाद फिर फकीरा के छोटे भाई और माँ जो घर पे थे उन लोगों का घर को जला देते। तो इधर जब फकीर आते आकर देखते घर जल गया तो फकीरा सोचते उनका माँ छोटे भाई वहाँ उन लोग मर गए हैं वहाँ पे। लेकिन शंकर बुद्धिमान थे तो उसी वजह से छोटा शंकर घर तरह से निकल जाते हैं और निकलकर माँ को लेकर अपने पिताजी के दोस्त विनोद मेहरा ने रोल की है तो विनोद मेहरा के घर पे जाते हैं। फिर वहाँ पे जाने के बाद माँ बेटे को वहाँ पे रखने के बाद विनोद मेहरा उन लोगों को पालन करते। फिर धीरे धीरे देखते देखते विनोद मेहरा तो मर जाते हैं। तो उनका विनोद मेहरा मरने के बाद विनोद मेहरा का बेटी जो एक बेटी थी और वही है मूवी के सेकेंड हीरोइन वर्षा, यानी उनका नाम है चंचल। तो ये चंचल भी बड़े हो जाते हैं और इधर शंकर भी बड़े होकर मिथुन सर बनते हैं। तो फिर शंकर और चंचल उन दोनों ने वहाँ पे मादारी का खेल दिखाते हैं रास्ते रास्ते पर खेल, और उन लोगों के साथ वो जो माँ हाथी मरे थे उनका बेटा छोटे हाथी उन लोगों के साथ खेल दिखाते हैं, उन लोगों के साथ ही रहते हैं। तो उस मिथुनदा के साथ जो हाथी खेला दिखाते वो हाथी का नाम है अप्पू। मूवी में दिखाते शंकर का टीम थे कि वो एक बड़े सर्कस में, राशियन सर्कस जैसा बड़े बड़े सर्कस में वो काम करे और उनके साथ एक गौरी मैम के साथ वो काम करे। ये उनका सपना था बचपन से ही। तो उसके बाद एक दिन अचानक देखा जाता है वहाँ पे राशियन सर्कस का प्रचार किया जाता है और वहाँ पे एक राशियन सर्कस आते हैं। तो उसका जब बैनर लगाकर प्रचार किया जाता है तो उसमें एक गौरी मैम का जो परी के जैसा लगता था वही गौरी मैम का तस्वीर वहाँ पे देखा जाता है। वो देखने के बाद शंकर तो उस तस्वीर पर, गौरी मैम के तस्वीर पर खो जाते हैं। ये देखकर वर्षा को यानी चंचल को जलन होते हैं। तो फिर जो भी हो, लेकिन शंकर बोलते हैं अपने ड्रीम के बारे में। फिर आज राशियन सर्कस के जो मेन हीरोइन नताशा, हमारे मूवी के मेन हीरोइन, तो वो नताशा राशियन सर्कस दिखाते हैं। वो एक राशियन लड़की है और वो राशियन सर्कस दिखाती है। तो नताशा का दोस्त एक राशियन लड़का, वो भी उनके साथ राशियन सर्कस दिखाते हैं और वो भी मनी मन नताशा से प्यार करते हैं। और इधर वर्षा यानी चंचल भी मिथुन सर से मनी मन प्यार करते हैं। वो तो कभी इजहार भी कर दिया था मिथुन सर को। सर्कस दिखाने के बाद फिर नताशा अपने राशियन दोस्त को लेकर और उनके साथ एक उनका लाडला भालू थे जो सर्कस दिखाते थे, उनके नाम थे मीशा। तो उनको लेकर वे ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे और दिल्ली से फ्लाइट लेकर उन लोग रशिया जाएंगे। तो रास्ते ट्रेन के सफर पर उन्हें हरि सिंह से मुलाकात हो जाता है और उसी वक्त उस समय कुली के भेष में आता है वहाँ पे नासिरुद्दीन शाह यानी फकीरा। फिर कुली ने यानी फकीरा ने एक साइड में जाकर ट्रेन के बाहर की तरफ हरि सिंह को मारकर गिराते आ रहे। ये चीज नताशा देख लेती है। फकीरा अपने पिता का बदला लेने के लिए स्मगलरों के पीछे लगा रहता है और नाहर सिंह तक पहुंचना चाहते हैं। उसी वजह से वे उस ट्रेन पर भी आए थे अलग अलग भेष में। वे एक पुलिस इंस्पेक्टर है, फिर भी वे अलग अलग भेष में स्मगलरों के पीछे लगे रहते हैं। शंकर का ज्यादा करीबी देखकर वर्षा को, चंचल को बहुत जलन होती है। तो उसके बाद आगे दिखाते हैं फिर उन लोग वहाँ पे गाना भी गाते हैं और नताशा को हर हक दिलवाते हैं। वो फॉरेनर होने के बावजूद भी उनसे नारियल फोड़कर मंदिर का पूजा का उद्घाटन करते हैं शंकर ने। तो वहाँ पे एक बढ़िया गाना भी होता है। फिर इस तरह से नताशा उन लोगों के साथ रहते रहते फिर पता चलता है कि शंकर का माँ का एक बीमारी है बड़े से, और उस बीमारी में बहुत रुपया का इलाज करना पड़ेगा एक बड़े से अस्पताल में ले जाकर। लेकिन शंकर के पास इतना पैसा तो है नहीं। वो छोटे मोटे खेल दिखाकर, मादारी दिखाकर वहाँ पे जो पैसा कमाते थे उससे किसी तरह से उनका संसार का गुजारा होता था। तो वो इतना पैसा कहाँ से लाएगा। तो नताशा को ये बात मालूम चलता है। तब नताशा कुछ दिन वहाँ पे रहने के बाद नताशा जब अपने स्थान पर लौटते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद वो सर्कस के जो मैनेजर है उनसे बात करके शंकर और उनके हाथी को उस सर्कस में लेने का कोशिश करते हैं। फिर मैनेजर
को एग्री कराते हैं। तो एग्री कराने के बाद शंकर को नताशा इनवाइट करते हैं सार्कस में आने के लिए। तो शंकर भी तैयार हो जाता है और शंकर को ये भी बोलते हैं माँ का इलाज भी रशिया में हो जाएगा, तो रशिया में ले जाने के लिए उनको मतलब शंकर को बोलते हैं। तो उसके बाद शंकर भी तैयार हो जाते हैं रशिया जाने के लिए, लेकिन वो चंचल को ये बात पसंद नहीं आता है। तो चंचल जलन में वो कहते हैं कि हाथी को लेकर जिस दिन शंकर जाएंगे नताशा से मिलने के लिए, हाथी को लेकर चंचल वहां से गायब हो जाते हैं। तो चंचल जब गायब हो जाता है जंगल में, कुछ गुलशन गबर और कुछ गुंडे वहां पे आते हैं। आने के बाद वो चंचल का हाथी को मारने का कोशिश करता है, बचाने के लिए कोशिश करते करते फिर चंचल का जान गवा बैठती है। तो चंचल को गोली मार देते हैं उन लोग और हाथी को लेकर चले जाते हैं। फिर शंकर जब आते हैं चंचल से बात बताकर चंचल शंकर की गोद पर सिर रखकर अपना प्राण त्याग करते। फिर शंकर जाकर किसी तरह से गुंडों को मार पीट के वो हाथी को बचा के ले आते हैं। फिर शंकर जब नताशा से मिलते हैं, नताशा से मिलने के बाद शंकर रशियन सर्कस में रशिया में चले जाते हैं। फिर रशिया चले जाने के बाद नताशा के साथ मिलकर शंकर वहाँ पे रशियन सर्कस में खेला दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर धीरे धीरे वहाँ पे मिथुन सर यानी शंकर के साथ नताशा का रोमांटिक सीन दिखाया जाता है, रोमांटिक गाने दिखाए जाते हैं। उन लोग बहुत करीब आ जाते हैं, फिर उन लोग में प्यार भी हो जाते हैं। तो उसके ये चीज देखकर रशियन दोस्त जो थे नताशा का, उसको बहुत ईर्ष्या हो जाता है, जलन हो जाता है। वो भी गुस्से में आकर बहुत कोशिश करते हैं उन दोनों किसी भी हालत में शंकर को वो सर्कस से निकाल देने के लिए, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता है किसी भी बात पर। फिर इधर दिखाया जाता है शंकर फकीरा जो है, फकीरा यानी नासिरुद्दीन शाह, वो गुंडों के साथ मिलकर, वो गुलशन गबर ये सब गुंडों के साथ मिलकर वो कोशिश करते हैं धीरे धीरे नाहर सिंह तक पहुंचने के लिए। इसीलिए वो गुंडों के साथ दोस्ती करके वो आगे बढ़ता है। और इधर शंकर ये गुंडों के साथ रहने के कारण वो शंकर का दुश्मन बन जाता है और शंकर भी उसे दुश्मन मानते हैं और वो भी शंकर को दुश्मन मानते हैं। फिर इधर फकीरा भी रशिया जाते हैं गुंडों के साथ, गुलशन गबर लोगों के साथ शंकर का पीछे पीछे, क्योंकि शंकर का हाथी को उन लोग लेना चाहता था, तो उसी हाथी को मारकर लेना चाहता था उसका दांत। तो शंकर के सर्कस पर जब फकीरा आते हैं, शंकर का सर्कस पर आकर वो हाथी को लेने का कोशिश करते हैं, तो उसी वक्त शंकर के साथ उसका फकीरा का फाइटिंग होता है। तो उसी वक्त पुलिस आकर दोनों को पकड़कर ले जाता है जेल में। फिर इधर उसी दिन शंकर का माँ का ऑपरेशन के बाद था, तो लेकिन शंकर के माँ को जब नताशा से किसी भी हालत में पता चलता है, तो मालूम चलता है कि शंकर जेल में है, तो उसका माँ नताशा को लेकर जेल में मिलने जाता है। तब जेल में जब फकीरा शंकर का माँ को देखते हैं, तो वो उसको समझ जाते हैं कि शंकर उसका छोटे भाई है और यही उनका माँ है। तो फकीरा अपना असलियत सब कुछ बता देते हैं। माँ और दोनों शंकर और फकीरा तीनों का मिलन होता है। फिर अमरीश पुरी यानी जो मेन विलेन है मूवी का, यानी नाहर सिंह, तो नाहर सिंह जेल से शंकर और फकीरा को छुड़ा लेते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि उनका जो ड्रग्स था वो फकीरा कहाँ रखे हैं। फिर वो ड्रग्स लाने के लिए अमरीश पुरी भेजते हैं शंकर को और उनका माँ और उनके नताशा को पकड़ के रख देते हैं। फिर शंकर जाते हैं। फिर शंकर जाने के बाद फकीरा के बातों पर मालूम करके तो शंकर उन सर्कस में जाते हैं। सर्कस में जाने के बाद वहाँ पे जो नताशा का रशियन दोस्त था उनके साथ फाइटिंग होता है। फाइटिंग होने के बाद वहाँ से ड्रग्स लेकर शंकर आकर उन लोगों को देते हैं। फिर भी उन लोग गद्दारी करके शंकर और फकीरा इन लोगों को मारने का कोशिश करते हैं। तब फाइटिंग होता है, अंत फाइटिंग मूवी का। तो उस फाइटिंग में गुलशन गबर और बाकी गुंडा सबको मार डालते हैं शंकर और फकीरा मिलकर। फिर अंत में अमरीश पुरी को मारकर फिर हाथी का नाम तो मूवी में अप्पू था, तो वही अप्पू के सामने अब अमरीश पुरी को फेंक देते हैं उन दोनों भाई ने मिलकर, शंकर और फकीरा मिलकर। फिर अप्पू अपने पैरों से कुचलकर अपने माँ का और अपने मालिक का मौत का बदला ले लेते हैं अमरीश पुरी को मारकर। यही कहानी में दिखाया जाता है। उस कहानी का अंत में यही दिखाया जाता है कि मिथुन सर यानी शंकर और नताशा का शादी हो जाता है। तब फकीरा बोलते हैं जो अभी तुम लोगों का तो मिलन हो गया, लेकिन हाथी यानी अप्पू को भी अप्पी चाहिए, यानी उनको भी एक हाथी नहीं चाहिए। तब शंकर एक हाथी को लाकर अपने हाथी के साथ मिला देते हैं। तो इस तरह से कहानी का अंत यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों मूवी बहुत बढ़िया है, नेटफ्लिक्स पर एक बार जरूर देखिएगा, यही आप लोगों से मेरा गुजारिश है। और मूवी में रोमांटिक ड्रामा सब कुछ है, दमदार मूवी है दोस्तों। और यहाँ पे सर्कस भी बहुत तरह का दिखाया गया, जंतु जानवर का भी बहुत सारा सीन और बहुत सारा खेल है दोस्तों। इसलिए बहुत रोमांटिक ड्रामा और इंटरेस्टिंग
एक्शन सब कुछ भरपूर है इस मूवी में दोस्तों, इसीलिए एक बार जरूर मूवी को देखिएगा नेटफ्लिक्स पर, यही मेरा गुजारिश है आप लोगों से। इंडिया और रशिया का ऐसा कोलैबोरेशन मूवी कभी और बना नहीं था दोस्तों, इसीलिए मूवी को एक बार जरूर देखिए। शिकारी मूवी, ग्रेट एक्टर मिथुन सारा, रशियन एक्ट्रेस